Hostages are back. It feels so good to say it. We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them, and we've given a lot to Israel, frankly, and बंदूकें खामोश, अमन का सूरज तुलू हो गया। इजरायली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है। मुश्किल वक्त में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा। इजराइल को हथियारों के बलबूते पर फतह मिली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली पार्लियामेंट से खिताब। कहा, इजराइल ने वो सब कुछ जीत लिया जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। अमेरिकी सदर की ईरान को दोस्ती की दावत। कहा, ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। गजा मंसूबे पर शर्म शेख में सरबराही इजलास, सरबराहान की आमद जारी। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी ने आलमी रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ट्रंप, बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान, इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन समेत 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इजराइल सरबराही इजलास में शरीक नहीं होगा। हमास पहले ही शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी की खुसूसी दावत पर शर्म शेख पहुंच गए। शर्म शेख एयरपोर्ट पहुंचने पर मिस्री यूथ और स्पोर्ट्स के वज़ीर डॉक्टर अशरफ सबीही, पाकिस्तान के मिस्र में सफ़ीर आमिर शौकत और पाकिस्तान और मिस्री आला सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म गजा में जंगबंदी के लिए अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। गजा मुआहिदा, पहले मरहले में 20 इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बाद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शुरू। हमास ने भी तस्दीक कर दी। आज 20 इजरायली यरगमालियों के बदले 1700 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। यरगमालियों और कैदियों के तबादले के लिए रेड क्रॉस की गाड़ियाँ देर अल बलाह में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों को जनूबी गजा के अल नसर अस्पताल ले जाया जाएगा। 1617 फ़लस्तीनी कैदी अल नसर अस्पताल पहुँचाए जाएंगे। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब, MBA PK 70 PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। PTI के सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। 92 से 90 अरकान ने सुहेल आफरीदी को वोट दिया। KP असेंबली के अरकान की तादाद 145 है। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब मुस्तरद, कल अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि अपोजिशन कल वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। हम तो कल समझ रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हुआ, इसलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। मैं मरकजी हुकूमत को रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें। मिलिट्री ऑपरेशंस कभी भी एक मसले का हल नहीं है। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। दहशतगर्दी के हल के लिए मुतासरा इलाके के मुशीरान, मकामी नुमाइंदों, पार्लियामेंट्रियन और अवाम को एतमाद में लेना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के बाद सुहेल आफरीदी का खिताब। कहा, अवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा कि किस तरह दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, तब इस मसले का हल निकलेगा। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी,
हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। वफाकी हुकूमत सुन ले, अब बहुत हो चुका, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। तस्दीक करता हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा 8 अक्टूबर को इस्तीफा दे चुका हूँ, अब जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद मुल्क और अपने सूबे के लिए है। जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 8 तारीख को भी भेजा, उसके बाद 11 तारीख को भी भेजा, और आज फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके उन्होंने इस बात का ऐलान किया। वज़ीर आला मुस्ताफी हो जाएं तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। अली अमीन ने फ्लोर पर भी इस्तीफे का ऐलान किया। अली अमीन का इस्तीफा आईनी और कानून के ऐन मुताबिक है। आइन के तहत गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं, गवर्नर सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की रोलिंग इजलास के दौरान कहा, आज का इजलास आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर न हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दस्तखत पर एतराज लगाकर इस्तीफा वापस कर दिया। खत में कहा, अली अमीन के नाम से 2 मुतजाद इस्तीफे मौसूल हुए, दोनों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। कानून और ये कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। सुहेल आफरीदी पर्ची वज़ीर आला हैं। पंजाब में उस्मान बुज़दार को बेगम के कहने पर वज़ीर आला बनाया। अली अमीन गंडापुर को बाजी के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला दी गई। वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनक़ीद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन को जाली और गैर कानूनी करार दे दिया। कहती हैं, एक वज़ीर आला के डी नोटिफाई हुए बगैर दूसरा वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो सकता। नए वज़ीर आला ने रिफॉर्म्स का कोई एजेंडा नहीं दिया। उनकी बात अडियाला से शुरू होकर अडियाला पर ही खत्म हो गई। आज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बेकाबू है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमें दहशतगर्दों से निपटने का काफी तजुर्बा हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन अजीज में मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहाँ जंगबंदी हुई तो एहतजाज शुरू कर दिया। वक्त आ गया है हमारे माशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। मजीद किसी इश्तियालंगेजी का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है, अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान को अफगान तालिबान, फितना अल ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान की बिला जवाज़ जारियत पर गहरी तशवीश है। अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के मुनाफी हैं। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा के भारत में बेबुनियाद बयानात मुस्तरद करते हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन पर ठिकाने बनाए गए। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते इसी की तवक्को रखते हैं। स्पीकर अयाज सादिक का सैफरी स्पीकर कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी फितना अल ख़वारिज की शक्ल में जारी रखी हुई है।
में मारे हुए कुछ सैनिकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो तस्वीरें देखिए, आपको बता दें कि तालिबानी लड़ाकों ने ये तस्वीरें जारी की है। भारत का गोदी मीडिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान भी झूठ और प्रोपेगेंडे से बाज न आया। अपने मजमू मज़ाहिम के लिए फेक और AI के जरिए जाली वीडियोस बनाने में मसरूफ। शुमाली वजीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया। आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में खुद तमाम झूठे दावों को रद्द कर दिया। कहा कि भारतीय मीडिया ने मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर चलाई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना है, मुझे वापस आकर उसे देखना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अमेरिका से इजराइल जाते हुए तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मैं फिर एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे हल करने में माहिर हूं। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। कहा, यह मेरे लिए एहसास की बात है कि मैंने लाखों जानें बचाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बायस एक शख्स जाँ बहक। 30 साल अदनान मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज था। प्लेटलेट्स गिरते गिरते 45,000 तक आ चुके थे। 4 सदा मर्दान समेत दीगर कई अजला हाल डेंगू की लपेट में हैं। रवा साल की चौथी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुल्क के 159 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जंगी जुनून में मुब्तला इजरायली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। कौम से खिताब करते हुए कहा कि गजा में फौजी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। इजराइल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हमारे कुछ दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए तैयार हैं क्योंकि इजरायली फौज ने जहां भी लड़ाई की उसमें कामयाबी हासिल की। हमास और इजराइल जंगबंदी के बाद गजा में मलबा हटाने का काम जारी। इमदादी सामान से लदे दर्जनों ट्रक रफा और क्रीम अबू सालिम के रास्ते में गजा में दाखिल। हजारों बेघर फलस्तीनी अपने सामान के साथ वापस गजा की तरफ लौटने लगे। शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर। बुलडोजर मलबा साफ करने में मसरूफ। सिर्फ गजा शहर में 41,000 से ज्यादा रिहायशी यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। सरहदी गुजरगाहें खुलने के बाद दर्जनों इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। मुआहदे के तहत रोजाना सैकड़ों ट्रकों के दाखिले की तवक्को। ICC Women's World Cup में तारीख रकम ऑस्ट्रेलिया ने so straight it takes both players out of the equation and goes all the way, and with that a 6 off the last and it's down. ICC Women's World Cup में तारीखी रकम ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स वनडे तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। भारतीय टीम को 3 विकेटों से शिकस्त। 331 का हदफ एक ओवर कबल पूरा किया। पाकिस्तान कप्तान एलिसा हेली ने 142 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और कवाली को नई जायद देने वाले नुसरत फ़तेह अली खान की 77वीं सालगिरह मनाई गई। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने आरिफाना कलाम, गीतों, गज़लों, कवालियों से दुनिया को गर्विदा बनाया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात अपने नाम किए।